वैदिकी कर्मभि पुण्यनिषेकादि द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्यः चेह च। नमस्ते, मैं आचार्य विश्वामित्र। आइए आज संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। मनुष्य को पावन बनाने के लिए, शरीर की शुद्धिकरण के लिए जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही संस्कार किए जाते हैं। आइए आज हम संस्कार के विषय में, अन्नप्राशन संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। आइए, हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को पावन बनाने के लिए, इस शरीर को उन्नत बनाने के लिए मन, वाणी और संस्कारों को मजबूत करने के लिए संस्कार का विशेष महत्व है। मानव निर्माण की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अन्नप्राशन संस्कार। पिछले वीडियो में, पिछले संस्कार में हमने चर्चा की थी निष्क्रमण। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनके उत्तम शरीर के लिए, उत्तम बुद्धि के लिए, उत्तम मन के लिए, उत्तम आचार विचार, खान पान के लिए संस्कार किए जाते हैं। यह संस्कार विशेषकर बालक पर विशेष प्रभाव डालता है। आइए हम चर्चा करते हैं अन्नप्राशन संस्कार के विषय में। कहते हैं ऋषि मुनियों ने अन्नप्राशन संस्कार के विषय में लिखते हैं आश्वलायन गृह सूत्र में, षष्ठे मासस्य अन्नप्राशनम, और कहते हैं घृत ओदनम तेज कामः दधि मधु घृत मिश्रित अन्नम प्राशयेत्। अर्थात छठवें महीने में, बालक के जन्म से लेकर के छठवें महीने में अन्नप्राशन संस्कार करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बड़े ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है और सृष्टि के साथ साथ जीव जंतुओं को भी उत्पन्न किया है। चींटी से लेकर के हाथी तक सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को भोजन देता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। बालक मां के गर्भ में रहता है तो उसका भरण पोषण नाभि के द्वारा होता है। जब मां के गर्भ से इस संसार में आ जाता है तब मां के स्तन से उसका भरण पोषण होता है दुग्ध के रूप में। जब मां 6 महीना तक दूध पिलाती है अपने बच्चों को और मां के स्तन से दूध आना बंद हो जाता है तो परमपिता परमात्मा दूसरी व्यवस्था करते हैं जिसको अन्न कहा जाता है। जैसे कि कहते हैं मां के स्तन से दूध बंद हो जाने के पश्चात परमात्मा अन्न की व्यवस्था करता है। इसी को ही अन्नप्राशन संस्कार कहा गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं ये अन्नप्राशन संस्कार बालक के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण कैसे है। उसके शरीर की पुष्टि के लिए, उनके मन मस्तिष्क की पुष्टि के लिए, निर्माण के लिए अन्न हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है,
इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इस विधि को, इस संस्कार को ऋषि मुनि लोग बड़े ही वैदिक विधि से, वैदिक कर्मकांड से किया करते थे। आइए आज इसको जानने का प्रयास करें। कहते हैं बालक के जन्म के पश्चात 6वें महीने में जब बालक का आंत भोजन पचाने में सक्षम हो जाता है, मुख से 2 दांत आना चालू हो जाता है, तब परमात्मा अन्न की व्यवस्था करता है। आइए, कहते हैं घृत ओदनम तेज कामः, घृत युक्त ओदन अर्थात भात, अन्न शरीर को बड़ा ही पुष्ट करता है। और भी कहा गया है शरीर को पुष्ट करने वाले तत्व दधि, मधु और घृत, ये शरीर को बड़ा ही पुष्ट करता है। शरीर के सभी अंगों को वृद्धि करने में बड़े सहायक है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में इसका विशेष वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं हमारे जीवन में ये अन्न कैसे महत्वपूर्ण है और अन्न का प्राशन बालक को क्यों करवाया जाता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये जीवन में आरोग्यता को कैसे बढ़ाता है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। कहते हैं 6ठे महीने में बालक को अन्न प्राशन करवावे। तेजस को तेजस्वी बालक करना हो तो घृत युक्त भात अथवा दही, शहद और घृत तीनों मिलाकर के भात के साथ मिलाकर के अन्न प्राशन कराना चाहिए। आइए कहते हैं इस विधि को जानते हैं। पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि लोग राम के काल में, कृष्ण के काल में राजा महाराजा उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके, संस्कार के जानकर्ता को बुला करके वो संस्कार करवाए जाते थे। जिस दिन हम संस्कार करना हो उस दिन शुद्ध स्नान करके बालक को हल्के वस्त्र पहना करके माता और पिता दोनों चावल आदि को बढ़िया से धो करके पकाएं और पकाते समय विचार करें, वेदों के मंत्रों का मन में जाप करें। कहते हैं ऋषि मुनि लोग लिखते हैं, ऋषि दयानंद जी कहते हैं अपने संस्कार विधि में, भोजन पकाते समय, अन्न का निर्माण करते समय, अन्न को पकाते समय इन मंत्रों का वो जाप करें। ओम प्राणाय त्वं जुष्टं प्रोक्षामि, ओम प्राणाय त्वं जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वं जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वं जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टिकृते त्वं जुष्टं प्रोक्षामि। इन 5 मंत्रों का यही अभिप्राय है कि चावल को भी धो करके, शुद्ध करके, अच्छे प्रकार से पकाते हुए भात में यथा योग्य घृत भी डाल दें। जब चावल अच्छे प्रकार से पक जावे तब उतारकर थोड़े ठंडे हुए पश्चात होम स्थली में हवन के स्थान पर जाकर के इन मंत्रों के साथ आहुति देवे। ओम प्राणाय त्वं जुष्टं निर्वापमि, ओम अपानाय त्वं जुष्टं निर्वापमि, ओम चक्षुषे त्वं जुष्टं निर्वापमि, ओम श्रोत्राय त्वं जुष्टं निर्वापमि, ओम अग्नये सृष्टिकृते त्वं जुष्टं निर्वापमि। इस प्रकार से इन मंत्रों से जाप करते हुए पुरोहित तथा ऋत्विक को पात्र में पृथक पृथक दे करके अग्ना ध्यान आदि मंत्रों के साथ
समिधा दान करके अघारा भाज्य आहुति दे करके पुनः भात की आहुति नीचे लिखे मंत्रों से देना चाहिए। और ये मंत्र है देवी वाचम अजयंत देवास्ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो वृद्धेस्व ऊर्जम दुहाना धेनवागस्माउप सुष्टुते स्वाहा। इस प्रकार से 2 मंत्रों से आहुति देवे। तत्पश्चात इन 2 मंत्रों से उसी प्रकार से भात की आहुति घृत डाल करके आहुति दे। ओम प्राणेन अन्नस्यं स्वाहा इदं प्राणाय इदं नमः। ओम अपानेन गंधं सीय स्वाहा इदं अपानाय इदं नमः। ओम चक्षुषा रूपाणि सीय स्वाहा इदं चक्षुषे इदं नमः। ओम श्रोत्रेण यशो सीय स्वाहा इदं श्रोत्राय इदं नमः। इन 4 मंत्रों के द्वारा सृष्टिकृत की आहुति देते हुए बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ आहुति देवे। तत्पश्चात बचे हुए भात में दही मधु और शहद घी मिलाकर यथा योग्य किंचित किंचित मिलाकर के सुगंधित युक्त चावल बनाए हुए थोड़े से मिलाकर के बालक के रुचिकर अनुसार उसको भोजन कराना चाहिए। और थोड़ा सा पहली बार उसके मुंह में अन्न डालते हुए ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिव ससुस्मृणः प्रप्रदातारं कारिसूर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इस मंत्र को बोल करके थोड़ा थोड़ा बालक के मुख में देवे, चटावे, खिलावे। इस प्रकार से ये वैदिक विधि से वेद के मंत्रों के द्वारा अन्नप्राशन संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इन संस्कारों को हम सबको करना चाहिए। मंत्र का बड़ा ही सीधा अर्थ है कि हे प्रभु, यह अन्न हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दुग्ध बालक के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से दुग्ध के पश्चात अन्न का भी बड़ा इस शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आइए, ये जीवन के लिए पुष्टिदायक अन्न क्यों है और अन्न हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व रखता है, इसको जानने का हम प्रयास करें। कहते हैं मंत्र का भाव है देवाः धार्मिक आप्त सज्जन परोपकारी विद्वान देवी वाचम दिव्य कल्याणकारी वाणी अजयंत निर्वाण प्रचार करते हैं। विश्वरूपा पस्व अनेक रूप वाले साधारण जन ताम वदंती उसी को बोलते हैं। सा वाक वह वाणी न हमारे लिए ईशम ऊर्जम अन्न और बल को दुहाना धेनु देने वाली गौ के समान असमान हमको मृदा तृष्टा मधुर और परिमार्जित होकर अर्थात उचित रूप में परिष्कृत होकर उप हेतु प्राप्त हो, यह वाणी के प्रति मेरा स्वाहा शुभ वचन है। इसी प्रकार से अन्न ही आज हमारी दान प्रवृत्ति के लिए है, दान शक्ति को उत्पन्न करता है और अन्न ही विद्वानों की ऋतु भी कल्पयाति ऋतु कुल आचरण के सामर्थ्य बनाता है। इसलिए सब वीर पुरुष वाला जजाना बनाया है। वाचस्पति अन्न का स्वामी होकर मैं सर्व आशा जयेयम दिग दिगांत को जीत लूं, यह अन्न के प्रति मेरा उत्तम वचन है।
इस प्रकार से बालक के जीवन में यह अन्न बड़ा ही महत्व रखता है। जो 4 आहुति हमने भात की दी उसका बड़ा ही विशेष महत्व है। कहते हैं प्राणेन जीवन धारक प्राणवायु को शक्ति द्वारा अन्न अशीय अन्न का भोग करूं। दूसरे मंत्र से कहा अपानेन मैं दुख विमोचक अपान वायु के द्वारा गंधान अशीय गंधयुक्त अर्थात भोजन अन्न से अतिरिक्त पार्थिव द्रव्यों का स्वाद लूं। तीसरा भाग है चक्षुषा मैं चक्षु द्वारा रूपाणी अशीय पार्थिव द्रव्यों सुंदर रूपों का आनंद दर्शन करूं। चौथा भाग है श्रोत्रेण श्रोत्र के द्वारा यश अशीय यश की बात का ही श्रवण करूं। और कहा गया है अन्नम अन्न अर्थात जीवन साधक भोज्य पदार्थ साम्राज्यम साम्राज्यो चक्रवर्ती शासन क्षेत्रों का अधिपति वास्तविक स्वामी है। अन्न समस्या के सुधारने से बड़ा शासन क्षेत्र भी एक शासन में बंधा रहता है, इसलिए अन्न ही साम्राज्यों का शासन माना जाता है। वह अन्न अस्मिन् ब्रह्मणि इस ब्रह्म कर्म अर्थात विद्या संबंधित यज्ञ व्यवहार अथवा ब्राह्मण वर्ण में बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसलिए अन्न का स्वामी वह परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। आइए बंधुओं हम जानने का प्रयास करें अन्न किसको कहते हैं। अन्न उसे कहते हैं जो सुपाच्य हो, जो शीघ्र पचने वाला हो, शरीर को पुष्टि प्रदान करे, लाभकारी और गुणवान करे, उसे अन्न कहा जाता है। अन्न में मोटे अनाज आते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, धान, ये मोटे अनाज जो शरीर को पुष्टिदायक करता है। बालक और बालिकाओं को अन्नप्राशन कराते समय यही भावना बनानी चाहिए कि मेरा बालक इस अन्न से इसके शरीर पुष्ट हो, मन वाणी विचार भी पुष्ट हो। कहा जाता है जैसे खाए अन्न वैसे उपजे मन। इसीलिए अन्न शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। बालक को ये 2-3 चीज विशेषकर खिलावे। मैंने पूर्व में भी बतलाया कि घी, शहद, दही ये बड़ा ही पुष्टिकारक होता है। इसीलिए बालक को रुचिकर भोज्य पदार्थ देवे, षड्रस का उससे परिचय करावे, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसैला, नमकीन आदि से भी बालक को परिचय करावे, जिससे उसके शरीर के लिए पुष्टिदायक हो, लाभकारी हो। यह संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। अगर बालक को बचपन से ही शुद्ध सात्विक भोजन अगर दिया जाए, गड़े सड़े आदि भोजन न खिलावे, तो उसकी शरीर की बड़ी ही शुद्धि होती है, शरीर का पोषण होता है। आज भौतिक जगत में, भौतिकता के चकाचौंध में, आधुनिक युग में लोग अपने बालक को चॉकलेट, अनेक प्रकार से फास्ट फूड खिलाते हैं, बिस्किट वगैरह खिलाते हैं जो मैदे से युक्त होता है। उससे शरीर दुर्बल होता है, पचाने की शक्ति कमजोर हो जाती है, आते सूख जाता है, चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे बिस्किट,
चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, अनेक प्रकार से टोस्ट, डबल रोटी, बासी भोजन बालक को न खिलावे। शुद्ध सात्विक भोजन ही बालक को खिलावे। आइए इसके संबंध में हम और जानने का प्रयास करें। जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संस्कारों का विशेष आवश्यकता होता है। जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है वैसे वैसे बालक और बालिकाओं का 16 संस्कार किए जाते हैं। अलग अलग उम्र में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। आचार विचार व्यवहार और खान पान से बालक और बालिकाएं उत्तम बन सके। इसके लिए हमें 16 संस्कार आयु के आधार पर, आयु के अनुसार से, शरीर के अनुसार से हमें अपने बालक और बालिकाओं का करना चाहिए, करवाना चाहिए। और मित्रों, बंधुओं, आर्यों, हिंदू भाइयों, अपने बालक और बालिकाओं का 16 संस्कार करें और उत्तम संतान, उत्तम वीर्यवान बालक बालिकाओं की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में 16 संस्कार अपनाएं और सुखी हो जाएं। आने वाले वीडियो में हम चौल कर्म मुंडन संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपने मेरी वाणी को सुना, संस्कार के विषय में, अन्नप्राशन संस्कार के विषय में जाना। आशा करता हूं कि इस वैदिक विधि के द्वारा, संस्कार विधि के द्वारा उत्तम ब्राह्मणों को, उत्तम विद्वानों को, उत्तम आचार्यों को बुलाकर यज्ञ वेदी सजा करके पति और पत्नी प्रसन्न होकर के लोगों को आमंत्रित करके ये अन्नप्राशन संस्कार करें, उत्सव मनाएं और अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके हमें अनुग्रहित करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका पुनश्च धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति। ओम।